ईरान में अचानक धरती कांपी है। ईरान में इजरायली बमबारी के बीच भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। साउथ ईरान के गिराज शहर में आज 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि यूएसजीएस ने इसकी जानकारी दी। इसके मुताबिक यह भूकंप जमीन से 10 किलोमीटर नीचे आया। भूकंप के झटकों से लोग डर गए, वो घरों से बाहर की ओर भागने लगे। कुछ लोगों के मन में यह भी शंका है कि कहीं ये न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं है। ईरान में यह भूकंप ऐसे वक्त में आया है जब आसमान से लगातार बमबारी हो रही है। इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में कत्लेआम मचा रखा है। 28 फरवरी को अटैक में अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या कर दी। इसके साथ ही अमेरिकी इजरायल अटैक में अब तक ईरान में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ईरान भी अब पलटवार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर लगातार ईरान ड्रोन अटैक कर रहा है। ईरान में बीते 15 दिनों के भीतर ये दूसरा भूकंप है। इससे पहले साउथ ईरान में 19 फरवरी को जबरदस्त भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर उस भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई थी। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस के मुताबिक भूकंप का केंद्र 27.36 डिग्री उत्तर अक्षांश और 52.60 डिग्री पूर्व देशांतर पर था, जो फार्स प्रांत के मोहर शहर से करीब 36 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। भूकंप की गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी, इससे ये काफी तेज महसूस हुआ। आज वाले भूकंप की गहराई भी इतनी ही है। राहत की बात यह है कि ईरान के गिराश में आए भूकंप में अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। ईरान में आए भूकंप की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर लिया? यह भूकंप कहीं उसका असर तो नहीं है? वैसे भी ईरान लगातार न्यूक्लियर टेस्ट करने की फिराक में है। अमेरिका यही होने नहीं देना चाहता है, तभी तो उसने 28 फरवरी को ईरान पर अटैक किया और खामेनेई को मारा। वहीं इंडोनेशिया में भी आज सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सरकार भूकंप से हुए नुकसान का आकलन कर रही है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इंडोनेशिया में सुबह 10:26 पर तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.2 दर्ज की गई। लोगों में कुछ समय के लिए दहशत जरूर फैल गई, लेकिन अभी तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। दरअसल पिछले साल भी भूकंप आया था। इस हफ्ते आया ये भूकंप पिछले वर्ष सुलावेसी तट के पास दर्ज किए गए 6.2 तीव्रता के भूकंप से काफी मिलता जुलता है। उस समय भी किसी की मौत या बड़े नुकसान की खबर नहीं आई थी। हालांकि बार बार ऐसे झटकों का आना इस क्षेत्र में जमीन के अंदर चल रही हलचल को दिखाता है। इंडोनेशिया दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां कई बड़े और विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। खासकर साल 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप और उसके बाद आई सुनामी ने कई देशों के तटीय इलाकों को बुरी तरीके से प्रभावित किया था। हाल के झटके उतने गंभीर नहीं है, लेकिन वो देश में लगातार बने भूकंप के खतरे की याद दिलाते हैं। इंडोनेशिया सरकार भूकंप से निपटने के लिए पहले से चेतावनी देने वाली व्यवस्था कर रही है और इसी को लेकर के आप देखिए कि राहत भी लोगों को मिली है, क्योंकि बचाव ढांचे और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम पर लगातार काम हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे देश में जहां जमीन के नीचे हलचल रोज की बात है, वहां तैयारी और सतर्कता बेहद जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी करें।